अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। स्टेम लर्नर्स पाकिस्तान चैनल में खुशामदीद। मैं हूं आपकी प्रेजेंटर इंजीनियर किरण ज़ाहरा। अब जैसा कि कल की वीडियो में डिस्कस किया था कि फ्रीलांसिंग की कौन कौन सी वेबसाइट्स है जिसके ऊपर हम काम कर सकते हैं, तो बेसिकली हमने बताया था कि 2 टाइप्स की हमारे पास जो है वो फ्रीलांसिंग की वेबसाइट्स हो सकती हैं। एक हमने डिस्कस किया था कि ट्रेडिशनल, और दूसरी है हमारे पास नॉन ट्रेडिशनल। सो बेसिकली जो ट्रेडिशनल वेबसाइट है उसमें हमने अपवर्क की जैसे एग्जांपल ली थी, freelancer.com की, guru.com की। तो उसमें हमने देखा था कि किस तरह से क्लाइंट्स जो हैं वो प्रोजेक्ट को लॉन्च करते हैं, और लॉन्च करने के बाद जितने भी फ्रीलांसर्स होते हैं वो उस पर बिड करते हैं, और जो पर्सन जो फ्रीलांसर जो है वो बिड करने में कामयाब हो जाता है वो प्रोजेक्ट को विन कर जाता है। और बेसिकली विन करने के बाद ही उसका नेक्स्ट प्रोसीजर स्टार्ट होता है। वो उसके ऊपर वर्क करता है, वर्क करने के बाद सबमिट करवाता है क्लाइंट को, और क्लाइंट जो है फिर उसकी जो अमाउंट है, जो उसकी पेमेंट है, उसको एस्क्रू से जो है वो रिलीज कर देता है। सो बेसिकली हमने fiverr.com के बारे में भी बात की थी, जो कि नॉन ट्रेडिशनल वेबसाइट है हमारे पास। अब नॉन ट्रेडिशनल का क्या मतलब, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल में क्या फ़र्क है। सो फाइवर में हमें क्या करना पड़ता है, हमें पहले से कुछ वर्क्स की, कुछ स्किल्स की, जो हमने काम करना है उसकी अमाउंट को फिक्स करके एज ए सर्विस जो है वो लॉन्च कर देते हैं। फिर जितने भी क्लाइंट्स हैं वो वहाँ से सर्च करते हैं, और उन्हें जो फ्रीलांसर ज़्यादा जो है वो अट्रैक्ट करते हैं, जिनका एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, जिनकी स्किल्स ज़्यादा होती हैं, और वो अपनी उन्होंने जो है वो रेफरल्स बहुत अच्छे डाले हुए होते हैं, इस तरह के तमाम जो है फ्रीलांसर्स को वो अप्रोच करते हैं, उनके साथ बिडिंग करते हैं। तो बिडिंग की रिक्वेस्ट भी वैसे भेजी जा सकती है इसमें। तो ये भी नॉन ट्रेडिशनल तरीके से भी इसे यूज़ किया जा सकता है कि हम रिक्वेस्ट भेजते हैं डिफरेंट किस्म के क्लाइंट्स को कि वो हमें बिडिंग का मौका दें, और अगर वो बिडिंग की अपॉर्चुनिटी हमें दे देते हैं तो फिर जो है वो हम प्रोजेक्ट उनके साथ भी विन करने में कामयाब हो जाते हैं। अब जैसा कि कल मैंने आपको कहा था कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट प्लेसेस फ्रीलांसिंग के लिए डिस्कस करेंगे कि फ्रीलांसिंग करते हुए एक फ्रीलांसर किन किन मार्केट प्लेस पर काम कर सकता है, कौन कौन सी हमारे पास ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें हम जो है वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को सॉल्व कर सकते हैं, जो प्रोजेक्ट्स को विन करने के बाद हम उसके ऊपर वर्किंग कर सकते हैं। तो उस मार्केट प्लेसेस को आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। अब पहली जो मार्केट प्लेस है हमारे पास वो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग की। अब ग्राफिक डिज़ाइनिंग, अब ऐसे तमाम व्यूअर्स जिनमें ये स्किल बचपन से मौजूद है कि वो अगर एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट रहा है, कोई स्केचिंग अच्छी कर लेता है, उसकी थिंकिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, कलर्स की, पेंटिंग्स के कॉम्बिनेशंस को वो बहुत अच्छे तरीके से समझता है, या फिर उसको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जैसे एडोब फोटोशॉप, एडोब इन डिज़ाइन, एडोब इलस्ट्रेटर, इनमें से किसी एक में भी कोई स्किल हासिल है, तो ऐसे तमाम जो फ्रीलांसर्स हैं उनको चाहिए कि वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की तरफ जो है वो स्विच कर जाएं। और नेक्स्ट जो है हम मार्केट प्लेस को डिस्कस करते हैं, जो कि हमारे पास है डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग में हम देखते हैं कि चीज़ों की डिफरेंट एड्स को जो है वो पोस्ट करने के लिए एज ए फ्रीलांसर हम काम करते हैं। इसमें सोशल मीडिया जो जिस तरह फेसबुक है, ट्विटर है, इस तरह की जितनी भी वेबसाइट्स हैं उन सब के ऊपर एड्स को पोस्ट करने का काम होता है। सो इसको हम डिजिटल मार्केटिंग कह देते हैं। ऐसे तमाम व्यूअर्स जो कि किसी टाइप की स्किल भी नहीं रखते, लेकिन वो जस्ट अगर स्मार्टफोन को यूज़ करना जानते हैं या लैपटॉप को यूज़ करना जानते हैं तो वो ईजिली डिजिटल मार्केटिंग में इन हो सकते हैं। फिर उसके बाद है हमारे पास कंटेंट राइटिंग या फिर राइटिंग एंड ट्रांसलेशन। ये हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फील्ड है और थोड़ी डिफ़िकल्ट भी है, क्योंकि जाहिर बात है कि कुछ कंपनीज होती हैं, कुछ एंटरप्रेन्योरशिप होती हैं जो कि एक कंटेंट राइटर को हायर करती हैं। वो कंटेंट राइटर तो बहुत ज़्यादा हायर किस्म के होते हैं, लेकिन अगर हम ऑर्डिनरी लेवल के कंटेंट राइटर की बात करें तो जितने भी ऑर्डिनरी कंटेंट राइटर हैं वो बेसिकली उनके पॉइंट्स आपको दिए जाते हैं, जो क्लाइंट्स हैं वो आपको पॉइंट्स देते हैं, और उन पॉइंट्स पे आपने जो है वो कोई ब्लॉग जो है वो लिखना होता है। सो बेसिकली इसके अंदर राइटिंग का प्रोसीजर होता है। जैसे बुक है उसके रिव्यूज़ लिखने हों तो उसके लिए भी आपको काम दिया जा सकता है। उसके अलावा ट्रांसलेशन का काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किसी और लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश, उर्दू, इस तरह की हिंदी, इस तरह की लैंग्वेज, इसके अलावा कोई और लैंग्वेज भी आपको आती है
तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है वो। आप जो है वो इजीली उस लैंग्वेज से ट्रांसलेशन किसी और लैंग्वेज में कर कर भी आप अपने क्लाइंट्स को दे सकते हैं। ये तो हो गया मतलब राइटिंग और इस तरह की स्किल से रिलेटेड। अब हम डिस्कस करेंगे वीडियो एंड एनिमेशन। ऐसे तमाम व्यूअर्स जो कि फ्रीलांसिंग की तरफ जाना चाहते हैं और वो वीडियो एनिमेशन की तरफ जाना चाहते हैं, तो ये भी बहुत अच्छी फील्ड है। यहाँ इसके भी बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स जो है वो लॉन्च होते हैं। इसी तरह से म्यूज़िक और ऑडियोज़, ये भी म्यूज़िक की इंडस्ट्री है क्योंकि, और फैशन डिज़ाइनिंग, लाइफस्टाइल, इस तरह की जो हमारे पास हैं मार्केट प्लेसेस, ये ऑब्वियसली फैशन डिज़ाइनर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फैशन डिज़ाइनर जितने भी हैं वो तमाम के तमाम जो हैं वो इजीली इसके अंदर जो है वो अपनी स्किल्स का यूज़ करते हुए पैसे जो हैं वो कमा सकते हैं। उसके बाद है वेब डिज़ाइनिंग। वेब डिज़ाइनिंग जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ज़रूर है, लेकिन जो इसको अंडरस्टैंड कर जाए उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे कमाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि इसके प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा लॉन्च होते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अब जिस तरह मोबाइल की छोटी छोटी ऐप्स हैं, हम जैसे ही लाइक अपने स्मार्टफोन से भी इसको गूगल प्ले को ओपन करते हैं तो हमें बहुत सारी जो है वो ऐप्स इसमें नज़र आती हैं। तो ये छोटी छोटी ऐप्स जो हैं वो सॉफ्टवेयर्स के ज़रिए से डेवलप की जाती हैं। इसी तरह से हम अपने डेली लाइफ में जितने भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम उनमें एडवांसमेंट आती है। जैसे MS ऑफिस है अगर, तो उसकी एडवांसमेंट आती जा रही है। इसी तरह से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की भी एक फील्ड है, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कैम इंजीनियरिंग भी एक बहुत अच्छी फील्ड है। ऐसे तमाम फ्रीलांसर्स जो अपनी स्किल्स को इस तरफ इम्प्रूव करना चाहें वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो इसके अंदर पैसा अर्न कर सकते हैं। उसके अलावा है प्रोग्रामिंग एंड टेक्नोलॉजी। सो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जैसे अगर हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग की ही बात करें तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर बात करें तो उसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा एडवांस जो है वो टेक्नोलॉजीज़ उसके अंदर हम यूटिलाइज कर सकते हैं। अब जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग है उसमें अगर हम बात करें तो ब्रोशर्स, पोस्टर, बिल बोर्ड, जितना काम किसी भी शॉप के आपको हाईलाइटर कोई भी उसके अंदर बोर्ड नज़र आता है, जितनी पब्लिसिटी, जो बिजनेस कार्ड्स होते हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर शामिल हैं। तो बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जो फील्ड है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है और इसमें अर्निंग बहुत ज़्यादा है। अगर तो आपको थोड़ा बहुत भी इससे पेंटिंग से, स्केचिंग से या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जैसे पेंटिंग करना या किसी सॉफ्टवेयर के अंदर पेंटिंग करना, लैपटॉप में पेंटिंग करना, ये चीज़ें अगर आपको थोड़ी बहुत भी जो है वो इसमें इंटरेस्ट है तो आप अपनी स्किल को इस साइड पर इम्प्रूव करें। लेकिन मेरी आपको सजेशन ये है कि जिस स्किल को भी इन सब में से सिलेक्ट करें आप उस स्किल के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करें, अपने बहुत ज़्यादा ब्लॉग्स इसके रीड करें, बहुत ज़्यादा इसका कंटेंट देखें, इसकी प्रैक्टिस करें सबसे ज़्यादा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आपकी परफेक्शन उसी वक्त आएगी जब आप किसी भी स्किल को सिलेक्ट करके उसमें ऑब्वियसली रिसर्च करोगे, उसकी प्रैक्टिस करोगे, और ऑब्वियसली एक्सपीरियंस तो तब ही होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो ये सारी चीज़ें मिलकर आपको एक अच्छा फ्रीलांसर बना सकते हैं। सो उम्मीद है कि इस वीडियो में भी आपको जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अब इसके बाद हम जो है अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरह से क्लाइंट से जो है वो हम अपनी कॉस्ट जो है वो प्राइस जो है वो तय कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने प्रोजेक्ट की कॉस्ट प्राइस रख सकते हैं। और बिकॉज fiverr.com जो है वो इस तरह की वेबसाइट है जिसमें आपको खुद से जो है वो प्रोजेक्ट के लिए पर और के हिसाब से जो है वो आपको डिसाइड करना होता है। तो ज़्यादातर जैसे एशिया की अगर बात करें तो ज़्यादातर जो रेट वहाँ पर चल रहा है वो $8 पर आवर का चल रहा है। तो आपसे भी ये रिक्वेस्ट है कि एज ए बिगिनर आप जो है वो इसको $8 से स्टार्ट करें। बाद में हम आपसे ये भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से प्राइस को आप जो है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ या एक लेवल पर जो है वो हम रख सकते हैं, और किस तरह से आप अपनी वर्थ को, अपनी स्ट्रेंथ को जो है वो शो करते हुए आप अपने प्राइस को इंक्रीज़ कर सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को तो आपको इस फ्रीलांसिंग से रिलेटेड मोर वीडियोस जो हैं वो ज़रूर देखने को मिलेंगी।
और अगर सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे, लाइक्स बढ़ते जाएंगे, तो हम आपको कुछ लेक्चर्स के अंदर फ्रीलांसिंग की ऐसी टेक्निक्स बता देंगे कि आप इंशाल्लाह घर बैठे लाखों रुपए इजीली जो है वो अर्न कर सकेंगे। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।